आप तमाम साथी भाई देवेंद्र यादव जी अतिथि देव भाव की भूमिका निभाते हुए हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी का सूत की माला से स्वागत करेंगे और आप जोरदार तालियां बजाकर राहुल गांधी जी का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। मैं राजा वडिंग जी हमारे पंजाब के अध्यक्ष राहुल जी का स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने साथी भाई देवेंद्र यादव जी को। उससे पहले ये कहना चाहता हूं कि भाई देवेंद्र यादव जी जब आपके विधायक थे, महबूब नेता सोनिया, हमारी यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी थे और शीला दीक्षित जी हमारे मुख्यमंत्री थे। ये जो हमारी जहांगीरपुरी है, ये हमारी इंदिरा गांधी जी ने बसाई थी और हमारे आज अध्यक्ष जो कि देवेंद्र यादव जी हैं, वो आपको विश्वास दिलाएंगे कि इनका मालिकाना हक मैं आपको दूंगा। उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं, वाकिफ कहां जमाना हमारे उड़ान से, वो और होंगे जो हार जाएं आसमान से। भाई देवेंद्र यादव जी आए और हमें संबोधित करें, उससे पहले मैं दो चार बातें आपको कहना चाहता हूं। भाई देवेंद्र यादव जी वो शख्सियत है जिन्होंने अपनी भूमिका हमारी बादली विधानसभा के अंदर सरकारी स्कूल में जो बच्चा फर्स्ट आता है उसकी शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए उसे स्कूटर देते हैं। जो हमारी बेटी फर्स्ट आती है उसे स्कूटी देते हैं। जो हमारे बच्चे हायर एजुकेशन के लिए पढ़ने जाते हैं उन्हें वजीफा प्रोवाइड कराते हैं। हमारे मुख्यमंत्री तो घोषणा करते हैं, देवेंद्र यादव जी विधायक हैं या नहीं है, वो उस काम को पूरा करते हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, आप जोरदार तालियां बजाकर भाई देवेंद्र यादव जी का स्वागत करें। पीछे आवाज आ रही है क्या? एक बार पीछे वाले हाथ उठाएंगे। भैया जैन साहब, अच्छा एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। श्री राहुल गांधी। सभी इकट्ठे, ये जहांगीरपुरी की आवाज नहीं है ये। श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं स्वागत करना चाहता हूं हम सबके नेता, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की एक मजबूत आवाज आदरणीय श्री राहुल गांधी जी आज हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियों से मैं चाहूंगा कि माननीय राहुल गांधी जी का स्वागत किया जाए। ये जोरदार ताली नहीं है भाई। सर, हमारे बीच में भाई राजा वडिंग जी हैं जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मजबूत साथी हैं। आदरणीय काजी निजामुद्दीन साहब, इंचार्ज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी। हमारे बीच में भाई डैनी जी, भाई दानिश जी जो सेक्रेटरी हैं हमारे दोनों एआईसीसी की तरफ से। हमारे बीच में हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह जी। उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, देखिए मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। ये जहांगीरपुरी वो जहांगीरपुरी है जिसको माननीय राहुल गांधी जी की दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ये बसाने का काम किया था। ये वो रीसेटलमेंट कॉलोनी है
जिसमें माननीय इंदिरा गांधी जी नंग कीचड़ हुआ करता था, यहां पर बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी दुख और दर्द जानने के लिए माननीय इंदिरा गांधी जी इस जहांगीरपुरी में आकर लोगों का दुख और दर्द जानने का काम किया। ये वही जहांगीरपुरी जो कांग्रेस की बसाई हुई एक ऐसी कॉलोनी है जहां पर देश के विभिन्न कोनों से, चाहे वो तमिलनाडु है, चाहे वो केरला है, चाहे बिहार है, बंगाल है, राजस्थान है, यूपी है या पंजाब है, सभी को अपने में समाहित करने का काम बादली विधानसभा में जहांगीरपुरी और हमारे बादली विधानसभा में ने किया है। ऐसा ये विधानसभा जिसको अगर मैं कहूं कि ये मिनी भारत के रूप में हम जाने और इसको जानते और पहचानते हैं, जहां पर सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग साथ मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में जिंदगी बसर करते हैं। दुख होता है मुझे इस बात का कि आज से 10 साल पहले एक बहरूपिया आया, बड़े बड़े सपने दिखाए, बड़ी बड़ी बातें की और कहा मैं राजनीति को बदलाव लाने के लिए यहां पर आया हूं। और ये जहांगीरपुरी और बादली विधानसभा जो हमेशा कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ खड़ी रही, उसने भी उस बहरूपिये को पहचानने में गलती की और पिछले 10 साल पहले केजरीवाल जी की सरकार और केजरीवाल जी के विधायक को चुनने का काम यहां से हुआ। मुझे दुख होता है, ये वो जहांगीरपुरी जो अमन और शांति के लिए जानी जाती थी, उसी समय 10 साल पहले ऐसा बदलाव आया कि जहांगीरपुरी में सांप्रदायिक दंगे हुए, हमें वो भी दंश झेलना पड़ा। जहांगीरपुरी में जहां हम सब जाति और धर्म के लोग इकट्ठा रहते हैं, वहां पर बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ने की कोशिश भी और तोड़ी गई इस जहांगीरपुरी में। साथियों, जहांगीरपुरी वो कॉलोनी है जिसमें हम सब मिलकर इकट्ठा रहते थे। आज 10 साल के बाद जहांगीरपुरी जहां पानी को तरसती है, क्योंकि लगातार गंदा पानी हमारे यहां पर सप्लाई किया जाता है। आज बुजुर्ग पेंशन को तरसते हैं, 60 साल के हो जाते हैं लेकिन उनकी पेंशन नहीं लगती। आज जहांगीरपुरी राशन कार्ड में अपने बच्चों का नाम चढ़ाने के लिए परेशान रहती है। और ये वही जहांगीरपुरी आज 10 साल में बना दी जिसमें टूटे रोड हैं, जिसमें सीवर की पानी की लाइन जाम है और यहां पर हमारे झुग्गी वाले बादली विधानसभा के एक एक झुग्गी वाले इस इंतजार में हैं कि उनको पक्के मकान मिलेंगे। आज कूड़े के पहाड़ से हटने का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कितना बड़ा कूड़े का पहाड़ हमारे यहां पर है और उसका आंदोलन आपके इस भाई ने, आपके इस साथी ने, आपके इस बेटे ने मजबूती के साथ उठाया था। शुरुआत जरूर हुई लेकिन आज भी इंतजार है कि कब वो कूड़े का पहाड़ खत्म होगा। आज जो छठ घाट हमने बनाए थे, वे भी आज बुरी हालत में हैं। आज ये दिल्ली और ये बादली सार्वजनिक शौचालयों की जो इनकी हालत है हमारे यहाँ पर, ये हमसे और आपसे छिपी नहीं हुई है। क्या स्टेडियम के हालत हो गए हैं जो हमने अपने समय में बनाए थे, वो भी किसी से छिपे नहीं है। मैं सभी साथियों से इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप लोग, जब आपने अपने इस बेटे को चुना था तो इस बादली को एक बेहतर बादली बनाने की कोशिश हमारी थी और कहीं ना कहीं उसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए हमने इस बादली को, जहांगीरपुरी को, कभी आपसी सौहार्द खत्म करने के लिए कभी भी मजबूर होना पड़ा, तब भी हम लोग बीच में आपके रहकर आपकी समस्याओं का समाधान करते रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथियों, क्या ये वही जहांगीरपुरी नहीं जब यहां पर सांप्रदायिक दंगे भड़के तो कौन आया था आपके बीच में?
कौन आया था आपके बीच में? और जब यहां पर बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ा गया, तब कौन आपको वो मूर्ति को दोबारा से लगाने के लिए आपके बीच में आया? जब आपके बीच में पानी की समस्या थी, पानी चढ़ता नहीं था, उस पानी की समस्या का समाधान किसने किया? आज साथियों, ऐसी जहांगीरपुरी जिसको हमने 7400 मकान बनाकर दिए थे कि हमारे यहां पर एक भी झुग्गी कोई बचेगी नहीं, हर एक व्यक्ति के सर के ऊपर पक्की छत होगी। आज वो 7400 फ्लैट बनकर तैयार तो हैं 10 साल से, लेकिन बाट जो रहे हैं कि किसको चाबी मिलेगी। आज ये समस्याएं हमारे बीच की हैं और हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। साथियों, अब समय आ गया है दोबारा बदलाव का। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि मजबूती के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी का हाथ थाम के चलिए, आगे बढ़िए, इस केजरीवाल की सरकार को हटाकर कांग्रेस की सरकार लाने का काम करिए। क्या आप तैयार हैं? ये वो राहुल गांधी जी जिन्होंने 4000 किलोमीटर चलकर इस देश को जोड़ने का काम किया, आज हमारी जहांगीरपुरी में आए हैं कि हमारे जो साथी हैं जो बिछड़ गए थे, जो बड़ी तादाद में वापस जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ने के लिए यहां पर आपके बीच में आए हैं। साथियों, मुझे मालूम है आपकी यहां पर जो समस्याएं हैं, पिछले 5 साल में हमने कुछ गारंटियां अनाउंस की हैं, जिसमें 2500 रुपए हर महिला के खाते में डालने की बात सबको पता है कि नहीं पता है? गारंटी कार्ड पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे सबके? आपको 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें 25 लाख रुपए तक की फ्री जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कोई भी बीमारी होगी 25 लाख तक का इलाज फ्री करने का काम कांग्रेस ने माननीय राहुल गांधी जी के निर्देश पर किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज के युवा जो कहीं ना कहीं भटक गए हैं, उनको 8500 रुपए हर महीना 1 साल तक देने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने किया है, माननीय राहुल गांधी जी ने किया है। और इसके साथ साथ हमने ये फैसला भी किया है कि 500 रुपए में सिलेंडर, सिर्फ 500 रुपए में सिलेंडर, और उसके साथ एक राशन की किट जिसमें चीनी भी होगी, जिसमें चावल भी होंगे, जिसमें तेल भी होगा, जिसमें दालें भी होंगी और जिसमें चाय की पत्ती भी होगी, वो भी आपको फ्री देने का काम कांग्रेस करेगी। इसके साथ साथ 200 यूनिट को 300 यूनिट करने का फैसला, एक बहुत बड़ा फैसला आपके बीच में कांग्रेस लेकर आई है। मैं आपको 2 बातें और आपको बताना चाहता हूं। कांग्रेस ने यह तय किया है कि जो रीसेटलमेंट कॉलोनीज हैं, जितनी भी हमारी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, उनको मालिकाना हक आज नहीं है। उनको मालिकाना हक देने का काम कांग्रेस आदरणीय राहुल गांधी जी के निर्देश अनुसार उनके नेतृत्व में करने जा रही है, जिससे हमारी समस्याओं का समाधान होगा। और इसी प्रकार से आज जिस तरीके से हम और आप देखते हैं कि रेडी पटरी वाले भाई जो रोजी रोटी कमाने के लिए, इज्जत की रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, उनको कोई भी पुलिस वाला आता है, कोई भी एमसीडी का कर्मचारी आता है, उसकी रेडी पलट देता है। ऐसे में आपको शायद मालूम है कि 2014 में माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हमने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लेकर आए थे, और उसमें यह प्रावधान किया था कि जो व्यक्ति अपनी इज्जत की रोटी कमा रहा है, उसको इज्जत की रोटी कमाने दिया जाएगा। उस ऐसे अनेकों अनेक जो हमारे यहां पर हमारे भाई हैं, साथी हैं, जो अपनी इज्जत की रोटी कमाना चाहते हैं, उनको पक्की जगह देकर, उनके वेंडिंग जोन बनाकर, उनको वहीं पर काम करने की इजाजत भी कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में आपको देने जा रही है। साथियों, मुझे मालूम है कि आप और हम सब माननीय राहुल गांधी जी को सुनना चाहते हैं, और मैं सीधा अब आमंत्रित करूं भाई इंद्रजीत जी, तो एक बार इससे पहले कि माननीय राहुल गांधी जी हमारे बीच में आकर संबोधित करें, 2 नारे और लगा दीजिए। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं
मोहब्बत की देवता के मसीहा को, जिन्होंने अटक से लेकर कटक तक, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक हर गरीब के दर्द को जानने की कोशिश की, उनके बारे में ये कहना चाहता हूं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, ऐसे हौसले के हमारे नेता, हमारे महबूब नेता हमें आए और हमें संबोधित करें। राहुल गांधी जी, आप जोरदार तालियां बजाकर राहुल गांधी जी का स्वागत करें। काजी निजामुद्दीन जी, राजा बरार जी, इंद्रजीत जी, हमारे कैंडिडेट देवेंद्र यादव जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? सुनाई नहीं दिया, कैसे हैं आप? अब मैंने कह दिया कि प्रेस के हमारे मित्र हैं, बट ये हमारे मित्र नहीं है। ये अदानी जी, अंबानी जी का काम करते हैं, मोदी जी का चेहरा दिखाते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। करते नहीं करते हैं? लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ बीजेपी, आरएसएस, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। वो नफरत फैलाते हैं, हिंसा करवाते हैं, लोगों को डराते हैं, और हमने साफ कहा है, जहां भी ये नफरत फैलाएंगे, जहां भी ये हिंसा फैलाएंगे, हम वहां मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। चार 4,000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर, लाखों लोग चले, 5 महीनों के लिए चले, और हमने हर रोज, हर भाषण में सिर्फ यह बात बोली कि यह देश सबका है, हर धर्म का है, हर जात का है, सब भाषाओं का है, और इस देश में सिर्फ मोहब्बत से काम किया जाना चाहिए, नफरत को मिटाना चाहिए। भाइयों और बहनों, पिछले चुनाव में, लोकसभा में, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लोगों ने 400 पार की बात की और कहा कि अगर हमें 400 सीटें मिल गई तो हम संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। उनके नेता ने, मोहन भगवत जी ने कुछ ही दिन पहले कहा कि आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, आजादी मोदी जी लाए हैं। इसका मतलब ये हिंदुस्तान के संविधान को मानते ही नहीं है, ये हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। यही लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता के साथ मिलकर आपको ये संविधान दिया। इसमें साफ लिखा है, हिंदुस्तान के सब लोग एक समान हैं, मोहब्बत का देश है, भाईचारे का देश है, और सब लोगों को इस देश में जगह मिलनी चाहिए, सब लोगों को प्यार से रहना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। मोदी जी नफरत क्यों फैलाते हैं? नफरत इसलिए फैलाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि देश की जनता एक दूसरे से लड़े, एक दूसरे से नफरत करे, बढ़ जाए और कमजोर हो। और जब जनता बढ़ जाती है, ध्यान उबर जाता है, तो फिर नरेंद्र मोदी जी आपका धन अदानी और अंबानी जैसे लोगों को देते हैं। भाइयों और बहनों,
यहां आपके पास पीने का पानी नहीं है, आपको अपनी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिली, मालिकाना हक नहीं मिला, आप पोल्यूशन में रहते हो, और आपका जो पैसा है जो आपके शिक्षा में जाना चाहिए, स्वास्थ्य में जाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना चाहिए, पोल्यूशन को खत्म करने में जाना चाहिए, वो सारा पैसा नरेंद्र मोदी, अदानी और अंबानी जी को देते हैं। मैंने मीडिया की बात की, मैं आपसे पूछता हूं, दिल्ली में जो आप गंद देख रहे हो, गंदगी देख रहे हो, पोल्यूशन देख रहे हो, बेरोजगारी देख रहे हो, महंगाई देख रहे हो, इसके बारे में मीडिया ने कभी आपको दिखाया है? कभी मीडिया में डिस्कशन हुआ है? नहीं। मगर मीडिया आपको अंबानी जी की शादी दिखाएगी, अमिताभ बच्चन का नाच दिखाएंगे, डांस गाना दिखाएंगे, क्रिकेट मैच दिखा देंगे, मगर हिंदुस्तान की सच्चाई कभी नहीं दिखाएंगे। और वही मीडिया 24 घंटे आपको नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाता रहता है, उनकी मन की बात सुनाता जाता है। हम नरेंद्र मोदी की मन की बात नहीं सुनना चाहते, हम आपकी मन की बात, आपकी दिल की बात सुनकर आपके लिए काम करना चाहते हैं। तो बीजेपी नफरत फैलाती है, बीजेपी माइनॉरिटीज के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने अंबानी जैसे, अदानी जैसे 25 लोगों का कर्जा माफ किया है। आपका कितना किया है? किसानों का कितना किया है? स्टूडेंट्स का कितना कर्जा माफ किया है? छोटे दुकानदारों का कितना कर्जा माफ किया? आपके लिए नोटबंदी, आपके लिए गलत जीएसटी, आपके लिए महंगाई, आपके लिए बेरोजगारी और अरबपतियों के लिए आपका सारा का सारा धन। भाइयों और बहनों, जितना पैसा आप जीएसटी में देते हो, जब आप शर्ट खरीदते हो, जूते खरीदते हो, जितना पैसा आप जीएसटी में देते हो, उतना ही पैसा अदानी और अंबानी देते हैं। उनका टैक्स खत्म होता जाता है, कम किया जाता है, आपका टैक्स बढ़ता जाता है, आपका पैसा उनके जेब में जाता है। बीच में एक नए व्यक्ति आए, केजरीवाल जी, कुछ साल पहले आए थे, मुझे याद है, बिजली के खंभे के ऊपर चढ़ गए थे, याद है आपको? छोटी सी गाड़ी में घूमते थे, शॉल लिए। आजकल वही केजरीवाल जी शीश महल में रहते हैं, ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, बटन से चलते हैं। और जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं दिल्ली को साफ करूंगा, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, यमुना में स्नान करूंगा, यमुना का पानी पीऊंगा, उसी व्यक्ति ने आप सबके सामने शराब का सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया। पूरा देश जानता है। केजरीवाल जी सोचते हैं कि देश नहीं समझता है, देश नहीं जानता है, मगर सच्चाई यह है कि केजरीवाल जी, सिसोदिया जी ने दिल्ली में भ्रष्टाचार किया है। यह सच्चाई है। झूठे वायदे किए। 5 साल पहले आए और उन्होंने कहा यमुना में मैं जाके नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। मैं चैलेंज देता हूं केजरीवाल जी, आप दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पिलवाते हो, यमुना जी का पानी छोड़ो, यहां जो पानी मिल रहा है उसी को पी के दिखा दो।
और सबसे जरूरी बात देखिए, बीजेपी हिंसा नफरत फैलाती है। यहां पे आप याद रखिए, जब यहां पे दंगे हुए, जब यहां लोगों को मारा गया, दिल्ली में लोगों को मारा गया, याद रखिए केजरीवाल जी और उनके पार्टी के लोग कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है। और देश में दो विचारधाराएं हैं, एक आरएसएस की विचारधारा और दूसरी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। एक विचारधारा जो संविधान को खत्म करना चाहती है, जनता को बांटने का काम करती है, नफरत फैलाने का काम करती है, और दूसरी विचारधारा जो इसकी रक्षा करती है, नफरत को मिटाती है। हमारे जो सबसे बड़े नेता थे महात्मा गांधी जी, आज उनकी हत्या की गई थी। हत्या क्यों की गई? क्योंकि वो नफरत के खिलाफ खड़े थे, भाईचारे के लिए लड़ रहे थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को जोड़ने का काम कर रहे थे, दलितों की रक्षा कर रहे थे। इसीलिए उनकी छाती में 3 गोली मारी गई। और किसने मारी? वही लोग जिनकी विचारधारा आज हिंदुस्तान को चला रही है। तो यह पुरानी लड़ाई है, और यह लड़ाई दो विचारधाराओं, दो सोच के बीच में है। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ आरएसएस है। आप जानते हो, देश के सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, नहीं कर सकती। और आप देखिए, मेरा इंटेरोगेशन हुआ, 55 घंटे, 32 केस लगा रखे हैं। मैं नहीं डरता उनसे, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। मैं कहीं नहीं भागा था, मैं दौड़ के नहीं निकला। मैंने कहा भैया गिरफ्तार करना, पकड़ो मुझे, ले जाओ अंदर। मैं नहीं डरता तुम लोगों से। मेरा घर उठा के छीन लिया, मेरा घर उठा के छीन लिया। सरकारी घर जो था, मेरा घर छीन लिया। मैंने उनको चाबी दी और मैंने उन्हें कहा मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए, ले उठा के ले, मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद यह सच्चाई है, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूं, हम मर जाएंगे मगर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम इन लोगों से। क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है वो नफरत का हिंदुस्तान हो ही नहीं सकता। हमारा हिंदुस्तान मोहब्बत का हिंदुस्तान है, संविधान का हिंदुस्तान है, भाईचारे का हिंदुस्तान है। वैसा हिंदुस्तान हमें चाहिए, वैसे हिंदुस्तान के लिए हम लड़ते हैं, वैसे हिंदुस्तान के लिए हम मरने को तैयार हैं। और हम आपसे यहां झूठे वायदे करने नहीं आए हैं।
वो केजरीवाल जी 5 साल पहले यमुना जी का पानी पीने की बात कर रहे थे। आज किसी ने मुझे बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यमुना के पानी की बोतलों के साथ। खोखलापन है, एक के बाद एक झूठ बोलते हैं। जैसे मोदी जी झूठ बोलते हैं वैसे केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, कोई फर्क नहीं है। शायद एक ही बात है, शायद केजरीवाल जी मोदी जी से भी ज्यादा चालाक है। तो मेरा कहना है कि आप एक बात मत भूलिए, आपके साथ कौन खड़ा होता है, संविधान को कौन बचाता है और सच आपको कौन बोलता है। मेरे आप भाषण देख लीजिए, पिछले 20 साल के भाषण देख लीजिए। मनरेगा का वायदा किया, मनरेगा दिलवाया। भोजन का अधिकार वायदा किया, दिलवाया। कर्जा माफी वायदा किया, दिलवाई। कर्नाटक में मुफ्त में महिलाओं को बस में जाने का वायदा किया, करा। कर्नाटक तेलंगाना में हमने कहा कि महिलाओं के बैंक अकाउंट में हम सीधा पैसा डालेंगे, हमने डाला। छत्तीसगढ़ में कहा किसानों को हम सही दाम धान के लिए देंगे, दिलवाएंगे, दिलवाया। हम झूठे वायदे नहीं करना चाहते, हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा आपके साथ दूसरे तरीके का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, इज्जत का रिश्ता है। यह मैं आपसे कहना चाहता था। यहां देवेंद्र जी को आप चुनाव जिताइए, भारी बहुमत से जिताइए। और याद रखिए शीला जी ने जो काम किया था, कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया, इंदिरा गांधी जी ने जो काम किया, ये जो आपको कॉलोनी दिलवाई, ये केजरीवाल जी ने, बीजेपी ने नहीं दिलवाई, ये कांग्रेस पार्टी ने दिलवाई थी। क्योंकि हम गरीबों की रक्षा करते हैं, हम गरीबों के लिए काम करते हैं, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए हम काम करते हैं। अरबपतियों के लिए हम नहीं काम करते। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, आप आए, आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी। देवेंद्र जी को जिताइए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए और फिर से दिल्ली में प्रगति लाइए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। हेलो हेलो, मैं आमंत्रित करूंगा हमारे महबूब नेता, जो कहते हैं वो करते हैं। तो भाई देवेंद्र यादव जी ने, जो दिल्ली प्रदेश के अंदर अध्यक्ष हैं, 5 गारंटी जो दी है राहुल गांधी जी, उन 5 गारंटियों को अपने हाथ से प्यारी दीदी हमारी बहन नेहा जी को देंगे। युवाओं की जो है वो भाई दक्ष जी, और इंश्योरेंस के भाई सूरजभान जी। देखिए माननीय राहुल गांधी जी, जो हमारे 5 बेनिफिशरीज हैं, 5 जो गारंटीज हैं, उन गारंटियों को आज रिलीज कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, एक बार जोरदार तालियों से माननीय राहुल गांधी जी और हमारे बेनिफिशरीज का मदद करिए। पहली गारंटी है महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति मंथ देने की। दूसरी गारंटी 300 यूनिट फ्री। तीसरी गारंटी 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस हर एक व्यक्ति को देने का वादा कांग्रेस करती है। चौथी गारंटी सर को दो ना, आप एक एक को करके दो। चौथी गारंटी 500 रुपए में सिलेंडर और उसके साथ राशन किट फ्री, जिसमें गेहूं होगा, चावल होगा, चीनी होगी,
दाल होगी, तेल होगा और चीनी की पत्ती भी होगी। और इसी प्रकार से युवाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए 8500 रुपये प्रति मंथ 1 साल के लिए सभी युवाओं को जो नौकरी करना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए 8500 रुपये एक पर मंथ 1 साल के लिए दिए जाएंगे। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं सभी हमारे इन बेनिफिशरीज को, और साथ साथ धन्यवाद करता हूं राहुल गांधी जी को कि उन्होंने ये 5 गारंटीज आज यहां पर रिलीज की, जिसका निश्चित ही फायदा पूरी दिल्ली को होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे यहां से ब्लॉक अध्यक्ष संजय वाल्मीकि जी।